आपकी बहुत सी तालियों में टिकटॉक की सुपरस्टार हरीम शाह। अरे वेलकम हरीम, वेलकम माशाल्लाह। और जो हमारे दूसरे सुपर डुपर मेहमान हैं, मेरे पेटी भाई हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत डूब के एक्टिंग करते हैं। आपकी बहुत सी तालियों में फवाद जलाल। फवाद भाई वेलकम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज ते नवा डेकोरेशन पीस लग रहे हैं और वो बगला लग रहे हैं वो जेड़ा शोकेस दे विच पानी नहीं पी रहे हुंदा। वैसे काशिफ साहब, आपने एक बात नोट की है क्या? हरीम मेरे पीछे शो में भी आ गई है। अभी बताती है आपको, हरीम बताती है, ठहर तो जाए। आप दोनों को वेलकम। ये बताइए हरीम कि माशाल्लाह आपकी मैरिड लाइफ जो है वो कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड पे चल रही है। अरे भाई हरीम से पूछ रहा हूँ। ए ओदा भरा है, जवाब यही देंदा हुंदा। जी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं फील हुआ। कहते हैं लोग शादी से घबराते हैं कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा कोई बर्डन होते हैं और जिम्मेदारियाँ होती हैं और वो, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब लाइक बहुत, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो आप बहुत अच्छी लाइफ। इसका मतलब है भाईजान जड़े ने काफी ताबेदार हैं। बर्तन भी खुद ही साफ करते हैं, पोछे भी खुद ही लगाते हैं। मैं कभी कहती हूँ तो मेरे शूज भी पॉलिश कर देते हैं। अच्छा हरीम, आप इनको जानती हैं? ओए ऐसे मत देखो, दोबारा प्यार हो जाएगा। अब आप एज के उस ऐसे को पहुंच के प्यार व्यार नहीं होता। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ बड़ी मुश्किल ਹੁੰਦੀ ਤੇ प्यार कितों। अब देखें काशिफ साहब, हरीम आई है तो गाना ना गाऊं मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चले गुनगुना लें। बदन पे सतारे लपेटे हुए, ओहो, और जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो। वाह वाह। जरा पास आओ तो चैन आ जाए। जाने तमन्ना जो कह दे मैं बनी गाला जा रही है, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ इज्जत रहे। अच्छा काशिफ साहब, मुझसे भी कोई सवाल पूछें। पूछते हैं आपसे सवाल। पहले हम जरा फवाद से एक सवाल पूछ लें। बनता है जी, बनता है। फवाद, आजकल क्या कर रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं आपके? एक ARY पे ऑन एयर हुआ हुआ है, फिर 3-4 जो हैं पाइपलाइन में हैं फॉर A+ सब टीवी। मैं भी कमा, साडा पानी क्यों नहीं आ रहा? पाइपलाइन च इन्हां दी सीरियलां फसी हैं। अच्छा तुसी दुआ करो निकल भी आन, फसिया ना रहे। नहीं तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाए, चेक रुक जाने। नहीं सरकार उन्होंने पाइपलाइन चो कड्डो, सी ते कपड़े धोण हथों बैठे हैं। अच्छा ये बताइए कि मेरी तरह आपकी भी हरीम से पहली मुलाकात है? जी मेरी पहले। तो क्या कहते हैं आप हरीम की पॉपुलैरिटी के बारे में? मैं तो कहता हूँ जी, इस तरह की पॉपुलैरिटी मतलब कि जो रातों रात मिल जाए, क्या ही बात है। यहाँ पे इतने साल हो गए, अभी तक वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ऐना होना है। लाओ तीली लाओ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जरा। हुणे ब्रेकिंग न्यूज़ आई। अच्छा हरीम, ये बताइए कि आपने भी कतरीना कैफ की तरह किसी किले में शादी क्यों नहीं रखी? बहुत सादगी से तकरीबन आपने शादी कर ली, क्यों? हालांकि पॉपुलर तो माशाल्लाह आप भी बहुत है। मुझे इतना चीज़ों को, हर ही चीज़ को इतना हवा देना पसंद नहीं है और मुझे शादी को इतना उस अंदाज में करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि बहुत ही कोई चर्चे हों। हाय हाय हाय, हरीम की जुबान कितनी मिठी। हैप्टाबाद वाली साइड ते ना इंज दी कुड़ियां धक्का ना दई मैं टह जुलसा ना। असली जुबान वैसे भी यही है, इनको जुबान इनको है तो तुसा को सीखी बस है। ठीक है, इनको मैं ना करो सीखी है जी। अच्छा तो ये माड़े ग्राही हैं। ओ शेख साहब को कुछ आई हुई है जी? शेख साहब को कुछ ना कहें, लाल हवेली में लोग रोज पहुंच जाते हैं मारने के लिए। छोड़ो तुम, डर के मारे फिर भाई टमाटर लेने भी नहीं निकलते। आपके ख्याल में शेख साहब डरपोक हैं? देखें शेख साहब वैसे तो बड़े बहादुर बनते हैं कि ये आज टमाटर खरीदने आ गए हूँ, आज मैं लोगों में ये, लेकिन जब लोग एहतिजाज के लिए लाल हवेली का घेराव करते हैं फिर शेख साहब का पता ही नहीं होता कि कौन सी चारपाई के नीचे गुस्से फिर नहीं उठ के आवाम को कहते कि मैं आपके अंदर मौजूद हूँ, मैं आप ही की तरह हूँ। और देखें पहली बात चारपाई की करूंगा, आपने झूठ बोला। जब आप आई थी मैं तो टेबल के नीचे घुसा हुआ था। है ही ना है। वैसे शेख साहब मेरी गल सुनो, लाल हवेली च मैं भी, मैंने एक शिफ्ट वास्ते थोड़ी देर वास्ते मिल सकती है? कुछ वीडियोस बनानी है मैंने। और देखें आपको अगर वीडियोस चाहिए, मेरी बहुत सारी वीडियोस उसके पास। जो पता है ना दी शादी क्यों नहीं हुई आज तक? क्यों? जिदी हवेली लाल है ओदा की ब्याह होना। फवाद ये बताइए कि आप भी टिकटॉक पे हैं? मैं बिल्कुल हूँ जी टिकटॉक। अच्छा जी जी। कैसा एक्सपीरियंस है टिकटॉक पे होने का आपका? मेरा ये है कि मैं ऑन एंड ऑफ कभी कभार कोई वीडियो डाल दी है, कोई ऐसी वीडियो जो मुझे पसंद आ जाए। हमारी जो है स्पेशली शोबिज़, उसमें इंस्टाग्राम इज़ दी मोस्ट पॉपुलर, तो हमें जरा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ध्यान। अच्छा एक सवाल मैं आप दोनों से करना चाहता हूँ, हरीम आपसे भी और आपसे भी। भाई हम एक्टर हैं, जी जी 12-12 घंटे की हमारी शिफ्ट होती है। जी जी। ये सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम काम करते हैं, फिर जाके थोड़े बहुत पॉपुलर होते हैं। ये टिकटॉकर जो आप लोग हैं, आपका कंटेंट इतना छोटा सा होता है लेकिन आप लोग इतने
जबरदस्त पॉपुलर हो जाते हैं। क्या कहेंगी अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए, एक एक्टिंग फील्ड की और एक टिकटॉकर की? लोग जो हैं मेरे ख्याल में टाइम ना होने की वजह से मुख्तसर चीज़ों को या छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा लोगों को क्लिक करती हैं, या हर एक जो भी कभी फ्री हो गया तो टिकटॉक ओपन कर लिया और बहुत, तो शायद इसलिए ज़्यादातर टिकटॉक की मकबूलियत है कि जो भी फारग है या फ्री है वो टिकटॉक ओपन कर लेते हैं, बस चंद सेकंड की वीडियो देखी और वो। जहाँ तक आपका काम है, आपका वो है, तो आपकी स्ट्रगल और आपकी काविशों को तो हम सलूट करते हैं सर। आपकी मोहब्बत नहीं, बिल्कुल। तो मतलब आप जितने भी हमारे लेजेंड हैं, हमारे स्टार हैं, तो उनकी एक अपनी एक वर्थ है, अपना एक मकाम है। टिकटॉक्स अभी मैं जो देख रहा हूँ उसमें काफ़ी मेहनत से टिकटॉक्स बने होते हैं, जैसे हरीम हैं या और 2-4 जो लोग हैं, उनका ये होता है कि अब कुछ इंडोर्समेंट्स जो होती हैं वो भी मिलती हैं टिकटॉकर्स को, तो उन्होंने वो बाकायदा पूरी एड शूट की होती हैं जो कि काफ़ी टेक्स। मेरा तो इस पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि टिकटॉक जो है वो एक हकीकत है, बिल्कुल, और इसको मानना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इससे मुस्बत पहलू निकले और हमारे नौजवानों को एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और वो इससे फायदा उठाएं और अपना टैलेंट को शो करें। टिकटॉक ऐसे लोगों को लेके आया कि अगर वो टीवी चैनल पे जाते या कहीं भी अपने इश्तियाक का इजहार करते तो उनको मौका ना मिलता, उनको वो अपॉर्चुनिटी ना मिलती। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे एक टिकटॉक पे एक फुल्लू नाम से वो हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब थे, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया के हैं, फुल्लू जो हैं, उनके अभी माशाल्लाह काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अगर उसने स्टार बनना था या उसने लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत को उजागर करना था, वो किसी भी टीवी चैनल पे जाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनको रोल मिलता। लेकिन वो टिकटॉक पे आए, टिकटॉक पे उन्होंने मेहनत की, उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी इंक्रीज़ हुई कि वो फुल्लू जिसको दुबई में भी मौका मिला जाके वो करने का, जिसको सॉन्ग्स के अंदर भी लिया गया है, जिसको डिफरेंट कॉन्सर्ट में भी बुलाया गया और जिसने उसके थ्रू पैसे भी मतलब वो बनाए हैं। हरीम जो है एक बहुत ही सस्पेंस मास्टर किस्म की खातून है। क्यों जी? इन्होंने एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था कि इनका हस्बैंड कौन है। अच्छा, सस्पेंस के बाद अब तो पता लग गया कि इनका हस्बैंड कौन है, लेकिन जब तक सस्पेंस था न जाने कितने ऐसे मर्द थे, कितने ऐसे शौहर थे जिनको अपनी बेगमात के सामने हलफ देना पड़ता था कि मेरा हाथ नहीं गा। सही गल है, कईयां नूं ते घरों फैंटी पई है। अच्छा दसो तो बताओ ना। हाँ यार मैं दस देना, जे तुसी कह रहे थे काशिफ साहब नूं बहुत पईयां सी। अरे मैं तो अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अपनी बताओ। अच्छा मैं अपनी दस देना, मैं कोई नहीं खलोता सा बहुत पईयां। बताइए कि वो सस्पेंस क्यों था और किस लिए था? एक आपने हाथ दिया और फिर लोगों ने अपने हाथों की वजाहतें की, क्या ये प्लान था या बस अचानक ही हो गया? नहीं, प्लान नहीं था। कुछ दिन पहले मुझे पीपल पार्टी की शहीना शेर अफरीदी का एक क्लिप मिला, मौसूल हुआ, जो उन्होंने कहा था कि हमसे तो बड़े सवाल होते हैं कि वो कौन है, जो इनकी एक मॉडल बागी थी जो जरदारी के साथ काफ़ी था, अयान अली से पूछते हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कि ये हरीम शाह कौन है, क्यों दंदनाती फिर रही है, और बीबी तुम बेशक मिनिस्टर हो या किसी भी उससे हो, मेरा तुमसे कोई ऐसा नहीं है, मुझे आके फजूल में दरमियान में वो करोगी। तो मैंने कहा चलो इसकी जो क्लिप है वो इतना वायरल नहीं हुआ, चंद मीडिया चैनल डिस्कशन ली। मैंने कहा मैंने पीपल पार्टी के ऐसे बंदे से शादी की है, वो मिनिस्टर है। तो वो मीडिया वालों ने इतना वो फिर वो चुप होगी, फिर ना शहीन शेर अफरीदी का बयान आया और न किसी का आया, इवन क्या के सारे इतने वो कि किसी ने उसका शादी कर ली तो बहुत अच्छी बात है, हम मुबारकबाद देते हैं, शादी कर ली तो बेशक करनी चाहिए, करनी चाहिए, वो करना चाहिए। फिर तो सारे ऐसे खाइफ हो गए, ये हो गया, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं कह रही थी आए ना अब सामने बोले ना। अच्छा, आपको लगता है कि ये सियासतदान जो लोग हैं ये आपसे डरते हैं? सर डरते या थोड़े घबराते हैं? नहीं, डरते हैं, बहुत डरते हैं, ये सच है। इसलिए कि सर उनके करतूती ऐसे थे। और यार जो पीपल्स पार्टी थी, जो होया ना मामला, कहाँ उठ के जा रहे हो यार? मैं जरा एक टिकटॉक बनाना चाहता हूँ हरीम। Can I have selfie? Okay. 8 बजे दिमाग से बनान टिकटॉक गया, उसे जाकर ना सेल्फी बना लो। नहीं जरा मैं सेल्फी बनाना चाहता हूँ। पढ़ी लिखी बात की आपने। यार मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे भी टिप्स दे दें ऐसी कि मैं भी किसी मिनिस्टर के साथ वीडियो बनाऊं और मैं भी वायरल हो जाऊं। ये तस्वीर मुझे सेंड करो, मैं फेसबुक पे लगाऊं और नीचे लिखूं मेम अपने बंदर के साथ। तुसी किसी नु हिट होंदा नहीं देख यार सकते। आप हम आपको क्यों देखें, बार-बार आप देखें और मैं वजात कुछ आपको देना चाहूंगा। और देखें इनकी शादी के हवाले से सबसे ज्यादा जो वजातें दी हैं और वो तो मैंने दी हैं। नाश्ते वाले के पास गया हूँ, उसने उससे वजात दी है, और मोची के पास गया हूँ, उसे वजात दी है, और एक ने तो मुझे कह दिया कि कैसी हैं हरीम शेख रशीद। वजाहत इन्होंने पेश की लोगों को। अब पिंडी में लोग इन्हें कहते हैं वजाहत फतेह अली खान। और देखें मैं ये कह रही हूँ, आपको तो वो याद होगा जो मैंने आपको गिफ्ट भेजा है, शायद
सियासतदानों की शहद की बोतलें निकलती हैं जी। अच्छा हरीम, जिस इलाके से आप हैं, देखा ही गया है कि वो थोड़ा सा बैकवर्ड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना तरक्की याफ्ता इलाका नहीं है। वहाँ से एक टिकटॉकर का निकलना बहुत मुश्किल काम था, कैसे हैंडल किया आपने इस सब? सर वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं और बहुत उनके एक सिंपल हैं, एक रिजिड हैं, और वो इन चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, चाहे अपने घर का बंदा हो या चाहे लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी उन्होंने ऐसी चीज़ देखी ही नहीं थी, अचानक एक चीज़ हुई तो उनके लिए बहुत शॉकिंग था, उनके लिए इतना शॉकिंग था कि वो इस चीज़ को वो ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई बड़ा सख्त इलाका है। उसे ते वैगन च बीवी नाल बैठी होवे ना, बंदा कहना बाहर तक से तो नासा पंसा ही मतलब बस अंदर तक अंदर। अच्छा आपको पता है एक लफ्ज़ है पंजाबी में गिद्दड़ सिंगी, होते हैं लोगों के पास गिद्दड़ सिंगियां होती हैं जी, लोग ढूंढते भी नहीं, 2-4 गिद्दड़ सिंगियां आपके पास भी हैं और आज आपने एक गिद्दड़ सिंगी हमें सिखानी भी है, हमने फॉलो करना है। मैं तो आपका शागिर्द बनने के लिए तैयार हूं अगर आप वो गिद्दड़ सिंगी मुझसे शेयर कर लें। वो ये है कि कभी जहांगीर तरीन, कभी फयाजुल हसन चौहान, कभी शाह महमूद कुरैशी, कभी इमरान खान, किसी के साथ वीडियो, किसी के साथ तस्वीर, ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? हम पहुंचना चाहे नहीं पहुंच पाते। फवाद आप भी जाना चाहते हैं उनके साथ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। गौर से सुनिए। मैं स्टूडेंट थी, ऐसे ही मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ, सबसे पहले मेरे ऐसे नईमुल हक साहब के साथ मुलाकात हुई थी। तब मैं ना टिकटॉक स्टार थी ना कुछ थी, कुछ भी नहीं थी, एक स्टूडेंट थी आम सी है वो। तो उन्होंने मुझे कहा पीटीआई में आप आएंगी, आप जैसे मतलब वो उन्होंने बड़ा मुझे वो किया, माशाल्लाह गुड लुकिंग है, ये हैं वो है फलाना। तो मैंने कहा जी ज़रूर, मैं आपको खान साहब से मिलवाता हूँ। मैंने कहा इमरान खान, लाइक वो बहुत ज़्यादा कोई शौक़ नहीं था कि मुझे खान साहब से मिलना है, मुझे इन चीज़ों का इतना फहम ही नहीं था उस वक्त के, मतलब मिलना ये करना ये वो करना। तो मैंने कहा जी ज़रूर मैं खान साहब के। उन्होंने मुझे दूसरे दिन बनी गाला लेके गए आपने, तो और मैं मतलब तब अच्छा तुम खान साहब से मिल के गए, अच्छा इमरान खान से, मतलब जो मुझसे सीनियर थे या वो थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत वो किया। और फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे खान साहब के साथ पर्सनली मतलब ऐसे आमने सामने बैठने का मौका मिला, और 3-4 मुलाकातें तो ऐसी थी कि मैंने खान साहब को बहुत करीब से देखा, लाइक ऐसे इसको कभी कोई गलत वो नहीं लीजिएगा, मतलब लोग आगे से क्या भी बना देते ना कि ऐसे आमने सामने बैठ के आप बात करते हो, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी। तो मेरे लिए पाकिस्तान से बाहर भी उनको मिलना बहुत आसान था, लाइक कोई रुकावट या कोई ऐसी खलेश। हरीम आपका नाम ही ऐसा है जिसके नाम के साथ आता है घर टेंशन पै जाती है। आज तुम शो कर गए ना, भी करो चित्र पैने। मैं बता के आया हूं। अच्छा बाकी गल्लां एक पासे, हरीम भावें सुपरस्टार हो गई है हुण देखो पाकिस्तान दी आवाज और लैंग्वेज होई ते ओ घर अद्धा को किलो खरोट लियावे ना ते एहो जी कुड़ी रोण लग पैंदी, सारे मैं पंसा सारे। नहीं आपको याद है कि हमारे प्रोग्राम में फयाजुल हसन चौहान साहब आए थे जी। तो आपका जिक्र खैर हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी हरीम के पास जो है उतने फॉलोअर्स नहीं थे, जब मेरे साथ वीडियो बनी तब उसके फॉलोअर्स हुए। क्या उनका दावा ठीक है? ये बात बिल्कुल। फिर उनकी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा की, झूठ बोलते हैं वो फयाजुल हसन चौहान साहब, आप झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं मेरी बात सुने, फयाजुल हसन चौहान साहब, इनका मैं बताती हूँ, इनका नंबर मुझे कैसे मिला था। एक हैकर्स थे मेरे फ्रेंड थे, तो मैंने कहा मुझे ज़रा, कहते तुम मुझसे जिसका नंबर मांगोगी तो मैं दूंगा। मैंने कहा चलो मुझे नंबर सेंड करो ना, मैं ऐसे ही मतलब जैसे बचपन में शरारत करना, 1-5 को तंग करना, लोगों को तंग करना, कोई भी पब्लिक फिगर जब पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो, चाहे मैंने जाने में की या जाने में की, लेकिन एक मेरा वो होता था कैसे करने ऐसे करने। तो मैंने फर्स्ट कॉल पे फयाजुल हसन चौहान साहब ने, आप कब आएंगी मेरे ऑफिस, कब मेरी मेहमान बनेगी? आए ना, अच्छा अपनी 1-2 पिक्चर सेंड करें। मैंने उनको अपनी 1-2 सेंड किए। अच्छा आप आ जाए मेरे ऑफिस, कब आएंगी? मैंने कहा मैं लाहौर में होता हूँ, कब आएंगी? अल्लाह की कसम इस्लामाबाद में थी, उन्होंने ऑफिस की लोकेशन तभी मुझे भेज दी। फिर मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने दोबारा, उन्होंने कब आएंगी रोज पूछते थे। फिर मैं जब आई, ओके प्लीज आ जाएं, आपको मेरा ड्राइवर पिक करे, आपको मेरा तो ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक नहीं लेनी, मैं जरा फयाज साहब मैं बताती हूँ, मेरा ड्राइवर आपको पिक करता है। मैंने कहा गाड़ी है, हम खुद आ जाते हैं, चलें आ जाए। फिर हम गए, फिर मैं थी, मेरे साथ संदल थी, फिर उन्होंने हमें खाना मंगवाया, फिर हमें खाना सर्व किया। या फिर इस तरह फिर उन्होंने कहा कि ये मेरे 2 पता नहीं कोई फ्रेंड थे, ये बहुत वो हैं, इनका प्राइवेट जेट है और इसमें आप जा सकती हैं। वो प्राइवेट जेट हम मुबशिर लुकमान के भी नहीं गए, उस बंदे के साथ हम एयरपोर्ट पे गए थे ना, जब हमें वो किया तो आगे मुबशिर लुकमान का हमें आदमी मिल गया। उसने कहा कि आप वहीं थे, तो मुबशिर लुकमान साहब का प्राइवेट जेट खड़े हैं, आप इसमें भी बैठ सकते हैं। उन्होंने मुबशिर लुकमान को कॉल की, जी बिल्कुल बैठे, वीडियोस बनाए, सब कुछ करें। मेरे पास अगला सवाल भी है। अच्छा बेसिकली जो इशू हुआ था, मसला हुआ था, उन्होंने पहले दिन ही हमें कहा कि जाके जहाज में बैठे और सैर करें। तो फयाजुल हसन चौहान उनका कोई दोस्त था, भाई वजीरे जेल खाना जा, तेरा खाना खराब हो गया।
पहले तो वो फिर हम पे इतना वो किया कि मतलब बगैर सिक्योरिटी के ये नो कि आके जहाज में कैसे बैठे। मेरे पास अगला सवाल भी है। कोई सवाल नहीं चलना कर रही तो ये बात वहां से स्टार्ट बाद और भी 4-5 बंदे का 10 के जाए। साहब ये जितनी मर्जी वीडियोस बना लें, इनको असली शोहरत मेरे साथ ही मिलनी है। मिलनी है अभी, और शोहरत क्या मिलेगी उनको, मिल चुकी है भाई, कसर केड़ी रह गई है पीछे। अगर आपकी इजाजत हो तो हमने फवाद बेचारे से घंटे पहले एक सवाल किया ना 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 फवाद भाई ने सवाल ना करो, उन्होंने बड़े पावे ले आ दो छिल्ली जड़ बैठ के। ये बताइए कि एक्टिंग कैरियर आपने कैसे शुरू किया? एक्टिंग करियर जी देखिए, एक्टिंग का बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें तो शौक ही नहीं था और हादसा हुआ, किसी डायरेक्टर ने देखा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे पता नहीं क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था एक्टिंग का, और क्या कहते हैं बहुत स्ट्रगल पीरियड बहुत लंबा था। मैंने आई स्टार्टेड पता नहीं बैक इन, आपको याद होगा जट एंड बॉन्डिंग प्रोग्राम होता था। बिल्कुल। सो वहाँ से समीना अहमद जो हैं, शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में उसमें इंट्रोड्यूस करवाया था। बट ये क्या, वो स्टार्टिंग एट दैट टाइम, साथ साथ वो किया। फिर ये है कि स्ट्रगल करने के लिए आई वेंट टू कराची, 1.5 साल वहाँ रहा, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स मिले। बिल्कीस को और आपको याद होगा हमने इकट्ठे किया था, लेकिन आपके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। आपके साथ काम करने का वाकई इसमें मौका नहीं, हमारे सीन्स कोई साथ नहीं थे। सो आप लोग आई थिंक आपका पार्ट जो था वो ज़्यादातर उसमें न्यूयॉर्क में शूट हुआ था, हमारा कराची में शूट हुआ था। दो के दिखाया वो भी न्यूयॉर्क हुआ था। न्यूयॉर्क वो था तो कराची में ही था। जी 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 न्यूयॉर्क लेकिन कराची में। सो कराची में भी कई ऐसे हिस्से हैं जो न्यूयॉर्क से मिलते हैं। खवातीनो हज़रात देखिया ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। यानी कराची ਨੂੰ ही न्यूयॉर्क बनाया है। तो जो सियासतदान करते हैं वो पता नहीं है बैठे, मैं तो वैसे ही आया यार कराची ਨੂੰ ਜੇ न्यूयॉर्क ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਈ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, इंस्पिरेशन के बगैर जो है एक्टर नहीं होता, कोई ना कोई इंस्पिरेशन आपकी होगी, वो कौन था? एक्टिंग में ये है कि हमेशा से एक जो एक्टर जिनको मैंने हमेशा से आई लुक्ड अप टू हिम, दैट इज फैसल कुरैशी। वाह, तो वन ऑफ अ ब्रिलियंट एक्टर, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। और मेरे ख्याल में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो वो जो मतलब कि वो अच्छे से ना निभा सकें, तो फैसल भाई हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन। उनको मुझे जो याद है, जो जिनके ड्रामे मैंने बैठ के बहुत शौक से देखे हैं, बहुत सारे लोगों के देखे हैं, लेकिन उनके सीखने के लिए वो मैंने फैसल कुरैशी के देखे हैं। फवाद भाई दा माशाल्लाह जिस तरह स्टाइल है, कद है, ऑडियो भी उन्नी ग्रैंजर वाली। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਰਲਾ भी कर रहा है ना फोन ते अगला डरी जाता है, यार बात सुनो पता क्या 2000 रुपया प्लीज मुझे चाहिए, अगर तुम मुझे दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें पता है मैं किसी और से मांग लूंगा। वो 2000 रुपये मिल भी जाते हैं। अरीम, एक बात बताइए कि एज अ पॉलिटिशियन आपने शेख साहब को कैसा पाया? मैंने एज अ पॉलिटिशियन अच्छा पाया, लेकिन एज अ कन्वर्सेशन बहुत दबंग स्टाइल है। अच्छा। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और धड़ल्ले से कुछ भी बोल देते हैं, और सबसे अच्छी बात कि किसी इज्जत हो या बेइज्जती वो परवाह नहीं करते। सबको पता है कि प्यार से इनको शेखू शेखू कहते हैं। वो खुश होते हैं, पता क्या, वो जब अपनी सुर में बैठे। अच्छा मेरी बात सुनिए, शेख साहब जब अपनी सुर में, मैं आप ही की तो सुन रहा हूं। अच्छा, शेख साहब जब अपनी सुर में बैठे वो पता क्या खुश होते हैं। मैं फ्लाश शो में गया, उठने लगा तो वो एंकर क्या कहती थी, नंबर लिख के यूं पकड़ा देती थी शेख साहब। तो मुझे तो लड़कियां खुद वो करती हैं, मेरे पीछे खुद आती हैं हर टीवी चैनल के, शेख साहब आप मेरे कुड़ियां ना नंबर लिख के शेख साहब एदे ते इजी लोड कर जो स्टोरीज मुझे खुद सुनाई है, जो स्टोरीज उन्होंने मुझे खुद सुनाई है, उनके अपने मुंह की स्टोरीज हैं जो उन्होंने मुझे सुनाई थी। देखो रीम, आपने कहा कि शेख रशीद बहुत दबंग आदमी है और बड़ा अच्छा आदमी है, तो ठीक है मैं बोल देता हूँ आपको आई लव यू। ये बताइए कि आपके मोबाइल में इनका किस नाम से नंबर आपने फीड किया हुआ है, शेखू या कोई और नाम? गुस्से से मैंने उनका नाम रिमूव करके शीदा टली लिख दिया। हमारे प्रोग्राम का सबसे पॉपुलर सेगमेंट का वक्त हुआ है, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इनकी दिमाग की बत्ती पहले ही जरूरत से ज्यादा जल रही है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन। आपने अपने दिमाग की बत्ती जो कि बहुत जल रही है उसमें से जवाब देने। अगर टिकटॉक की एप्लीकेशन ना होती तो आप क्या होती? 4 ऑप्शंस, पहले ऑप्शन सुन लें। ओके। ऑप्शन नंबर 1 एयर होस्टेस, ऑप्शन नंबर 1 एयर होस्टेस, ऑप्शन नंबर 2 रोड होस्टेस, ऑप्शन नंबर 3 काउंसलर, या ऑप्शन नंबर 4 रिश्ते कराने वाले। अच्छा, मैं एयर होस्टेस होती। हाय हाय, एयर होस्टेस जो होवे हो जी ते क्या अच्छी अनाउंसमेंट करे, खवातीनो हज़रात तुसा की 10 जुला
इस वक्त असन लाहौर ने अपरों गुजरने अपरो नहीं बोलती मैं, ऐसे तो नहीं बोलती। अच्छा नहीं, मैंने साथ पुठवारी मिक्स कर दी है ना, मेरी भी आइटम खराब कर दी। तो इन्होंने कौन सी पहली दफा खराब की है? इन्होंने तो बहुत सौ की आइटमें खराब कर दी। अगला सवाल, इनमें से आपकी फेवरेट टिकटॉकर कौन सी है? 4 ऑप्शंस हैं। जन्नत मिर्जा, अरीका हक, संदल खटक और फुल्लू। संदल मेरी फ्रेंड है, मेरी बहनों की तरह है वो, मतलब एक उनके साथ मेरे एक फैमिली टर्म्स है, उनको छोड़ के अगर नहीं, उनको नहीं छोड़ना। अरीका हक, संदल के होते हुए अरीका हक, संदल ये देख लें क्या कह रही है। संदल तो मेरी दोस्त है ना, दोस्ती को बीच में तो टिकटॉकर तो है ना वो, टिकटॉकर है। हाय संदल मैं सुन नहीं सकता, आज मेरे दिलों निकल रहे हैं बालो बत्तियां ते माही मैनू मारो संदला नाल। अच्छा जी, अगला सवाल, इनमें से किस सियासी शख्सियत से आप मुतासिर हैं ज्यादा? ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर तरीन, फयाजुल हसन चौहान, फारूक सत्तार एंड शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी। क्यों? फारूक सत्तार ने क्या बिगाड़ा आपका? झूठे इंसान है। मुझे झूठे नहीं पसंद यार, हमें तो पता है वो छोटे से इंसान है, आपने कहा वो झूठे इंसान है। झूठे इंसान है वो। अच्छा, वो भी झूठ बोलते हैं? झूठ बोला। उन्होंने क्या झूठ बोला? मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई थी, वो एक डेलीगेशन पे आए हुए थे सरीना होटल इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने लिफ्ट में उनको देखा था। अच्छा जी कैसे हैं? मुझे ढाबे के खाने बड़े पसंद हैं। आप कौन है? मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानती थी। मुझे ये कैम क्यों के हैं ये वो ना, बहुत पुरानी बात है। वहाँ पे मिले, वहाँ पे हमने लिफ्ट के अंदर नंबर एक्सचेंज किया मैंने, और उन्होंने कहा कि मुझे वो की देख रहे मैं क्या सी दे दे नंबर। ठीक है, वहाँ पे नंबर हमारी मतलब दोस्ती हुई। फिर कहते थे कराची जब आई मेरी मेहमान बनेंगी। पहले मेहमान मुझे बनाते हैं बनोगी, जब मैं मेहमान बन जाती फिर वो उनको डर जाते हैं। अच्छा, मुझसे पीसी होटल में कराची में मिलने के लिए आए, कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था वो किसी के साथ आई थी मेरे उसमें। मुझे लोगों ने बताया ये तो हरीम शाह है, तो वो तस्वीरें अनजाने में मेरे साथ खींच के और लेके चली गई। शेख साहब, आपको बुरा तो नहीं लगा 4 ऑप्शंस में हमने आपका नाम नहीं रखा? मुझे हरीम की बातें सुनते हुए मजा मुझे बुरा नहीं लगता जी, लेकिन हरीम तुमने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया है, शेख रशीद का नाम क्यों नहीं लिया? बीच में था ही नहीं शेख। डिफरेंट पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपने उनको कोई टाइटल देने, ठीक है? पर्सनालिटी नंबर 1 शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी बेस्ट क्रिकेटर। ओके। जनाब शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद बिलफर बातूनी। बिलफर बातूनी। अगला है जी बिलावल भुट्टो जरदारी। यूनिक पर्सनैलिटी। क्या यूनिक पन है उनमें? यार जैसे वो बोलते हैं, सॉरी मैंने आपको यार बोल दिया। काशिफ भाई आई एम रियली सॉरी। काशिफ भाई ने मेरे भाई हैं और मेरे लिए बहुत लेजेंड है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। थैंक यू। मुझे पर्सनली इतनी खुशी हुई इनसे मिलके, और मैं अपने आप को खुश नसीब मिलती हूं। बिलावल से कि मुझसे? नहीं, आप हमारे लेजेंड हैं, हमारे स्टार। अच्छा, यूनिक इस तरह से कि उनका अंदाज़े बयां जैसे वो है, बारिश आती है पानी आता है। एक यूनिक, किसी सियासतदान ने कहा बारिश आती है पानी आता है, बहुत आते हैं, ज़्यादा आते कम आते, लेकिन एक अच्छा, अगला जी इमरान खान। अच्छा, इमरान खान जो है वो दिलेर, शुजा, बहादुर और करप्शन से पाक। करप्शन वाली गल ठीक है, बहादुरों की तलवार कट के फिर रहे उन्होंने इस्लामाबाद। नहीं, उन्होंने नून लीग कितनी दौड़े लगवाई हैं, किसी और ने नहीं लगवाई इतनी। कोई एक भी नून लीग यहाँ पे आके नहीं कह सकता, सारे बड़े बड़े गुंडे बाहर चले गए। फवाद, आपको यकीन तो नहीं आएगा लेकिन आपकी बारी आ चुकी है। क्या फवाद भाई उठो, ताड़िया ला रहे, कुछ छटा छुटा मारो मुंह से। ऐसे उत्थे जाके बैठ लगे ऐसे थोड़ी। अच्छा, ब्रेक वक्त आपको 4 रोल्स की ऑफर्स है, आपने इन चारों में से एक रोल सेलेक्ट करना है। टर्मिनेटर, आयरन मैन, अर्तुगरुल गाजी या कालू शाहपुरिया। आयरन मैन। Why not कालू शाहपुरिया? क्योंकि वो भी आयरन मैन से कम तो नहीं। जी नहीं, मैं आयरन मैन का फैन हूँ बेसिक। अच्छा, ओके, चलो जी। अगला सवाल, इनमें से आपका आइडियल कौन है? 4 ऑप्शन है, नुमान एजाज, हुमायूं सईद, पारे शावल या फिर तारिक टेडी। टू बी ऑनेस्ट मेरा ख्याल टाई है नुमान एजाज में और हुमायूं सईद में। आई एम राइट? एक्चुअली यस। अच्छा, एक्चुअली यस। ओके, क्योंकि बिकॉज आई थिंक कि हमारी टेलीविजन की इंडस्ट्री में जो स्टारडम नुमान एजाज और हुमायूं सईद ने देखा है वो एट पार है, और उनसे बड़े स्टार्स इस वक्त तो कोई नहीं। नो डाउट।
प्रोजेक्ट साइन करने से पहले क्या देखते हैं? 4 ऑप्शन है, एक आपने सिलेक्ट करना अपना कैरेक्टर, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर या फिर पेमेंट। सच्ची बोल, पेमेंट नहीं देखते? नहीं, पेमेंट नहीं, बिकॉज कैरेक्टर ही क्लिक करना होता है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो वो अगर क्लिक कर गया, आपने पैसे उसके लिए कम भी चार्ज किए, क्लिक कर गया तो अगले आप मुंह मांगी। अच्छा, दिमाग की बत्ती में एक दफा फिर मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपने एक सेलेक्ट करनी है जी। आपका फेवरेट ड्रामे में वाइंड अप जो है वो किसका अच्छा है? आपको क्या लगता है, विलन जब मरता है वो अच्छा, हीरो मरता है, हीरोइन मरती है, या फिर पेमेंट मरती है? पेमेंट बढ़ती है। तो पहली बात मैं यही कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं मरनी चाहिए, चाहे हीरोइन मर जाए, विलन मर जाए, जो मर्जी मर जाए, पेमेंट नहीं मरनी चाहिए। तमाम चैनल से सुन लें, पेमेंट एक्टर की नहीं मरनी। पेमेंट मर गई तो समझो फनकार मर गई। 4 हीरोइंस हैं और चारों आपस में लड़ रही हैं कि मैंने फवाद की हीरोइन बनना है। आपने सेलेक्ट करना है कि आप किसको चांस देंगे। 4 हीरोइन है, एंजेलिना जूली, हलीमा सुल्तान, आलिया भट्ट या फिर माया अली। आलिया भट्ट। ओके, हाय कुड़ियां वाली नाल ही इंडिया। हर एक्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? 4 ऑप्शंस, हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवी, इटालियन मूवी या फिर शादी की मूवी। हॉलीवुड की मूवी। शादी की मूवी आपको पसंद नहीं है? शादी की मूवी मुझे पसंद। हॉलीवुड की मूवी कर लो, शादी तक भाभी तानू आप ही खींच ले आए। चलो जी, माहौल जरा चेंज करते हैं। अच्छा। दोनों मेहमानों के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छा खेला है इन्होंने। तो अब माहौल को जरा तड़का लगाते हैं, चेंज करते हैं माहौल को। अब आपकी तालियों की गूंज में काशिफ साहब डांस करके दिखाएंगे। नहीं, मैं डांस नहीं करूंगा, हम सिर्फ वो जना हिले जुलाएंगे। तो बात ये बताइए कि पहला मुआवजा जो है जी एज एन एक्टर आपको कितना मिला और किसने दिया? समीन अहमद प्रोडक्शंस ने 2000 रुपीज पर डे, बट दिस इज 2000 रुपीज पर डे, बट ये दिस इज बैक इन आई थिंक 2002 या 3 की बात है। हरीम, ये बताइए कि जो हरीम शाह इतनी पॉपुलर है, वो हरीम जो है, उसके पीछे जो हरीम है, उसको कुकिंग आती? आए कुकिंग क्या हुआ? नहीं, पहले है दोस्तों कुकिंग आती है। हाय कुकिंग, चलो हादसे की बात है, चलो ठीक है, इसमें हाय वाली कौन सी बात है? डर गई है पहले। हाय कुकिंग जिਵੇਂ क्यों होता डिग पैना। मेरी बात सुनिए, कुकिंग आनी चाहिए, मुझे नहीं आती, लेकिन इसलिए नहीं आती क्योंकि मेरी अपनी नाअहली की वजह से। ओके, कभी शौहर नामदार के कपड़े प्रेस किए आपने? मेरे किए उन्होंने, वो अपने कपड़े नहीं प्रेस करने देते। वैसे इस सवाल और उन्होंने कपड़े प्रेस करदे भैन कह भी रहे होंगे ने टिकटॉक उन्हें बनाने वक्त मेरी जान नु पिया है। इस सवाल का जवाब मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि आप अपने हस्बैंड को कहती हैं कि अपना खाना खुद गर्म कर लो? मैं ये सारे काम खुद करती हूँ। लाइक आपको नहीं भी आता, लेकिन आप प्यार से अगर सर्व भी करते हो, रखते भी हो, तो वो आपका वो है। प्यार से तो उसको वो मैं खुद डाल के देना, बल्कि पहला लुकमा भी अपने हाथ से खिलाने। डायलॉग भी इतने प्यार से आके रख के ना, जान आप खाना खाएं, जल्दी जल्दी फिनिश करें, फिर मैं आपका दिमाग खाती हूँ। जान शान तो मैं नहीं बोलती। अच्छा, नहीं बोलना भी ना, निकल ही ना जाए किधर। जान शान नहीं बोलती, शुरू में ऐसा ही होता है। हाँ, पहले जान ही होता, बाद जिस तरह हुण तुहाडे नाल होंदा हमारे साथ वही होता है। हुण इत्थे उर्दू बोल बोल के घर जांदे ने, भाभी पहले बूहा खोल दे, आ गया वेला हो गए हैं। चलो ये बताइए कि आपको किसका फ्यूचर ब्राइट लगता है एज अ पॉलिटिशियन? मरियम नवाज साहिबा का, बिलावल भुट्टो साहब का, या फिर हमजा शहबाज का? देखिए, मैं तो बिलावल की ही तारीफ करूंगी। रैश जो कराची है। कौन है कितनी वीडियोस थी? सरदार 4। सरदार को डाल के कितनी वीडियोस थी? सरदार आपका मुंह नजर नहीं आया, फिर भी 4। दौर फिटे मुँह तेरी गलदा। कितने आदमी थे? शादी बना ली। क्यों? पता भी था कि सरदार अब गांव नहीं लूटता, बारातें लूटता है, फिर भी बना ली। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। क्या तुमको दूं सजा का? सजा का इतना शौकीन है? मैंने एक सीधे हाथ की छोड़नी है, तुम्हारी विग और दाढ़ी वो जाके गिर रही है। सरदार को तड़ी लगा रहे हो? हाँ, अल्लाह दाबाद का ना छड़ी। नहीं सरदार भाई बड़ा सख्त है, बड़ी बड़ी सजा देगा शादी करन दी। खुसरे बहन के हुण सरदार नचेगा। तू क्या समझता है रे?
सरदार को नाचना नहीं आता? बसंती, गाड़ियों के सामने मत नाचना। हमने बसंती हो है। बसंती वो बसंती नहीं है। अरे ये टिकटॉक वाले अपनी लड़कियों को कौन चक्की का आटा खिलाते हैं? पहला गब्बर सिंह है जिसमें जोगी की खुशबू आ रही है। ये नहीं ताड़ा कहने का मतलब है हुणे गब्बर कहेगा दागड़दा 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 नहीं यकीन आता? करके दिखा, जोगी करके दिखा। सरदार है ये, गब्बर है गब्बर। जोगी सरदार दे वाल वेखो लगदा रूड़ी नु अग लाई। वजारत दाखिला के दफ्तर की चाबी कहाँ से मिलती है? कैसे कर लेती हो ये सब कुछ? अरे यो सांबा, क्या है सरदार? कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? सरदार 50,000। क्यों? पूरा 50,000। एडा खुश ना हो, 50,000 दी ते हुण पुरानी मोटरसाइकिल भी नहीं आंदी। ओए गब्बर, ओए गब्बर क्या होता है? ओए ओए कितने आदमी थे? डर लग रहा है। नहीं नहीं बोई बड़ी वैसे सुनो, अगर मैं गब्बर नहीं हूं तो गब्बर के हाथ में ये बंदूक भी नहीं थी, रिवॉल्वर था। गब्बर को शर्म कर, गब्बर चित्रियां लता ने यार। कबर जो लता ने। ओ अच्छा। नहीं गोबर में बड़ा 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 क्लियर करते हो बात, बड़ा क्लियर करते हो। छोटे भाई के सूट पहनने वाले, वो देखो कितने बड़े एक्टर बैठे हैं वहां पे। अरे अरे फौजी भी साथ लेके आई हो अपना। सरदार को डराती हो का? कहना सरदार को डराती हो, हरी इच्छा पूरी सरकार नु डरा देती। क्यों? का समझा था कि सरदार डर जाएगा? आए सरदार खुश होगा? अच्छा सरदार शाबाशी देगा क्या? मेरी इतनी जरूरत है। थोड़ी सी सेब ना बड़ी होती तो लड़की ही लगना था। किसने? मैंने। वेगा सरदार ही तो फंस के लांगे रे। जगह ही तुम्हारी इतनी है, छोटे से गांव में शो कर रहे हो का? बहुत हंसाने की कोशिश की, कोई नहीं हंसा। इसी जहाज में बिठा के हरीम को सैर करवाऊंगा। दिस इज माई प्राइवेट जेट। यस। जा पहले 3 वक्त की रोटी तो खा को सेहत बना। अरे इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। जाओ रोटी लेके आओ सरदार के लिए। हरीम जी, सरदार के साथ कब वीडियो बनाओगी? जब सरदार मर जाएगा। मर्दे के साथ वीडियो बनाएगी तो वायरल होगी। कब बनाओगी सरदार के साथ? कर लो, तुमने गब्बर सिंह बनना है, तुमने जोगी बनना है, तुमने क्या बनना है, एक बात पे कायम रहो। अरे मैंने जो भी बनना है इंसान बनो। चलो एक काम करो, एक शेर सुनाओ और जाओ। नहीं, शेर नहीं सुनाएगा सरदार आज। सुनाएगा? नहीं सुनाएगा। सुनाएगा? अब सुनाएगा, तेरे को और एग्जिट नहीं है। इस चक्कर में मेरा सिगार टूट गया देखो। दूर दूर तक गांव में जब कोई सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करता है तो सहाफी कहते हैं चुप हो जा मुन्ना, वरना हरीम के साथ वीडियो आ जाएगी। वो तुमने फिर एक और फिक्की कर दी है। ये स्क्रिप्ट की फिक्की थी। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, और राइटर को मिलेगी। क्यों इतनी लंबी टांगे कैसे कर लेते हो मुन्ना? इतनी लंबी टांगे पहाड़ चढ़ते हो का? हाँ? एक कदम लाहौर में और दूसरा कराची में होता है का? पैसे कमाते हो का? तो फैक्ट है, इसकी भी सजा मिलेगी। नहीं बराबर मिलेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਬਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ? क्यों? ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਂਡ ਵੇਖੋ, ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। अरे ओ सांभा, मोबाइल है का तुम्हारे पास? हाँ जी है। हरीम के साथ अपनी वीडियो बना। 15 मिनट ठहर जो, मैं जरा चार्ज कर ला। इसकी भी सजा मिलेगी। चलो शेर सुनाओ और जाओ। शेर नहीं सुनाएगा सरदार, सुनाओगे? आज रह जाएगी। जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे हम तुम्हें जाना नहीं देंगे। जिस तरफ उठ गई है आहें हैं, आहा, चश्मे बदूर क्या निगाहें हैं।
चलो अब गोली मार लो अपने आप। इसकी भी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और तेरी शक्ल ऐसा सजा देने वाली, चल नस। लाल हवेली के बड़े पावे हो, बड़ा पावा और खाते छोटे पाए हो। इसकी भी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इसकी भी मिलेगी। ये सरदार खुद पिएगा। कैसे इतनी लंबी टांगे कर लेते हो? तुसी नाल है यो। नहीं, सरदार को टांगे नहीं चाहिए। टांगे नहीं चाहिए, जूता चाहिए। जूते आपके नसीबों में हैं। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। हरीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फवाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा प्रोग्राम तंज़ो मज़ाह पाकिस्तान जिंदाबाद।